सियावर रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब शूर्पणखा खरदूषण का विनाश करवा के, खरदूषण का वध करवा के अब रावण के पास जाती है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार अब रावण का भी विनाश शूर्पणखा के द्वारा ही हुआ है। धुआं देख कर दूषण के राजा, शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश को सकै सुरत विसारी। करसी पान 180 दिन राति, करसी पान 180 दिन राति। सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। खरदूषण का विध्वंस देखकर जब शूर्पणखा देखती है ऊपर को खरदूषण पूरी सेना समेत समाप्त हो गए, तब जाकर रावण को भड़काती है। धुआं देख खरदूषण के राजा, शूर्पणखा रावण प्रेरा। डोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरति बिसारी। वह बड़ा क्रोध करके वचन शूर्पणखा बोलती है, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। ऐसे रावण को ललकारती है और नाक कान कटी हुई रावण के सामने जाती है। करसी पान 180 दिन राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। इस प्रकार रावण को धिक्कारती है। शराब पी लेता है तू, करसी पान 180 दिन राति, दिन दिन भर दिन रात सोता हुआ पड़ा रहता है। ऐसे आराम में समय बिता रहे हो, तुझे खबर नहीं कि तेरे शत्रु तेरे सिर पर खड़ा हुआ है। ऐसे रावण को जाके भड़काती है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। नीति के बिना, राज और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। ऐसा कहती है। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानति ज्ञान पानति लाजा। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, बुरी सलाह से राजा। मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। इस प्रकार ऐसे वचन करके भड़काती है। प्रीति प्रणय बिनु मधु ते गुनी, ना सही बेगिनी थी सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत बुद्धिमानी, बहुत ही जैसे बहुत बड़ी बेताब विद्वान है शूर्पणखा, और इस प्रकार की रावण जैसे पंडित को ज्ञान बता रही है। इस प्रकार की नीति, और कह रही है कि इस प्रकार नीति हमने भी सुनी है। इस प्रकार शूर्पणखा रावण से कह रही है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अगनी न खोट करी। हस कई विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार करोई। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार करोई। तो ही जियत 10 कंधर, मोरी की गति हुई। इस प्रकार पाईमाम रावण के सामने बोलती है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अगनी न खोट करी। अस्कई विविध विलाप करी लागी रुद्र। ऐसा कहकर
सर्प को भी छोटा करके नहीं समझना चाहिए, उसके अंदर जहर ऐसा होता है जो जानलेवा होता है। ऐसा कहकर सुपर्णखा अनेक प्रकार से रुदन करने लगती है, विलाप करने लगती है, रोने लगती है। सभा माजी परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोय, तो जियत दस कंधर मोरी की यस गति होय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर गिर पड़ती है, पड़ी हुई बहुत प्रकार से रोकर रोना विलाप करती है। अरे दशग्रीव, अरे दशानन, तेरे जीते जी मेरी यह दुर्दशा, मेरी यह कैसी दशा होनी चाहिए, ऐसे दिखाती है भाई के सामने। सुनत सभासद उठे कुलाये, समझाए गए बाण उठाए। कह लंकेश कह से निज बाता, के तो ना साकान निपाता। अवधन पति दशरथ के जाए, अवधन पति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मयून के करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद, वहां बैठे सब सभासद अकुला उठते हैं। उन्होंने सुपर्णखा की बाह पकड़कर उसे उठाते हैं, सब मिलके उसे उठाते हैं, सुपर्णखा को समझाते हैं। तब रावण ने कहा, कह लंकेश कहस किन बाता, कह लंकेश कहस निज बाता, के तो नासा कान निपाता। तब लंकेश रावण ने कहा, अपनी बात तो बताओ, बात क्या है? तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं? तेरे नाक कान काट लिए, अपनी बात तो बता, किसने काटे हैं? और तब क्या बताती है, अवधन पति दशरथ के जाए, अवधन पति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मयून के करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। तब वह बोलती है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, इस प्रकार वर्णन करके बताती है। वन में शिकार करने आए हैं, खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है, वे पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे, राक्षसों से रहित कर देंगे। ऐसा वर्णन करके समुझी परी उनके करनी, रहित निशाचर करी है धरनी, ऐसा वर्णन करके भाई रावण से बता रही है। कर भुज बल पाई दशानन, भय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। इस प्रकार वर्णन करके बताती है, जिनकी भुजाओं का बल पाकर, हे दशानन, हे भाई, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग वन में निर्भय विचरण कर रहे हैं, निर्भय विचरण करने लगे हैं। ये देखने में तो बालक लग रहे हैं, दोनों बालक लग रहे हैं, पर हैं एकदम काल के समान। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से भी युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधुरत सुर मुनि सुखदाता। दोनों भाइयों का बल और प्रताप जो है अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हुए हैं और देवताओं तथा मुनियों को सुख दे रहे हैं। हे भाई रावण, एक तरह से रावण के लिए कि वह रावण का गुप्तचर का काम कर रही है और गोपनीय बात भी बता रही है। वह काल के समान है, दोनों भाई बल प्रताप अतुलनीय है।
दुष्टों की वध करने में लगे हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। शोभा धाम राम यस नामा, शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वे अतुलनीय शोभा के धाम है, राम है उनका नाम, उनका नाम राम है। राम नाम सुनते ही दशानन भी चौंक पड़ता है उनके साथ। और तब सुपर्णखा यह भी वर्णन करती है, क्योंकि दशानन की कमजोरी को भी जानती थी, उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है, क्योंकि दशानन थोड़ा स्त्री लोलुप भी था, इसलिए उसको लालच भी दे रही है। उनका नाम राम है, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। रूप रास विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तो भगिनी करही परिहासा। खरदूषण सुन लगे पुकारा, जन्महु सकल कटकउन मारा। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। इस प्रकार जब वर्णन करके रावण को बताती है, विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति, कामदेव की स्त्री रति जो है 100 करोड़ बना दिया जाए, वह भी उस स्त्री पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिए हैं, मैं तेरी बहन हूं। इस प्रकार जानकर कि रावण की बहन है, यह जब सुनते हैं तो मेरे नाक कान काट लेते हैं, वह मेरी हंसी भी उड़ाने लगते हैं। तासु अनुज काटे सुरतिनासा, सुन तव भगनी करहि परिहासा। तुम्हारी भगनी, तुम्हारी बहन जानकर बड़ी दिल लगी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। खरदूषण सुनिक लगे पुकारा, छनमु सकल कटकउन मारा। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुन दसे सजरे सब गाता। और सुपर्णखा जब यह वर्णन बताती है, मेरी पुकार सुनकर मैंने जब पुकारा है, तब वहां खरदूषण तीसरा पूरा सेना समेत वहां आए हैं, सहायता करने, मेरी सहायता करने खरदूषण भी आए हैं। पर उन्होंने, वे बालक क्षण भर में सारी सेना को मार डाली। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जो है हिलने लगते हैं, जल उठते हैं। शूर्पणखा समुझाई करी, भले बोले सी बहुभात। गयो भवन यति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। गयो भवन यति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर, आश्वासन देकर, सांत्वना देकर, समझाकर, बहुत प्रकार से अपने बल का वर्णन करके उसको आराम करने के लिए भेजता है। अत्यंत चिंतावश होकर स्वयं अपने महल को जाता है, इतना चिंतित हो जाता है, उसे रात भर नींद नहीं आती। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कुनाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। इस प्रकार अब अपने भवन में जाकर विचार कर रहा है, और मन ही मन यह विचार करने लगता है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो मेरे सेवक को भी पा सके, ऐसा वह सोच रहा है। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, यह भी सोचता है कि मेरे किसी आदमी को कोई आज तक देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं हुआ जो मेरे सेवक को भी मार सके। खरदूषण तो बराबरी में मेरे समान योद्धा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमारै बिनु भगवंता।
उसको उन्हें मारने के भगवान के सिवा, नारायण के सिवा उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। इस प्रकार वह मन ही मन एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो जाता है कि नारायण ने अवतार लिया है। सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले नारायण भगवान ने यदि प्रभु नारायण ने अवतार ले लिया है तो मैं जाकर हठ पूर्वक उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस प्रकार रावण मन ही मन एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो गया और यह जान भी गया है, जान जाता है कि नारायण अवतार ले लिए, क्योंकि खरदूषण को बिना नारायण के सिवा कोई मार ही नहीं पाएगा। इस प्रकार बहुत अच्छा अवसर जानता है। ऐसा अच्छा अवसर जानकर वह हठपूर्वक मैं उनसे बैर, तो मैं जाई बैर हट करी हूँ, हट करके उनसे बैर शत्रुता करूंगा और प्रभु के बाणों से अपने उनके धाम को जाऊंगा। हुई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हम नार जीत रन दो। चलाय केल जान चढ़ी तनवा, बस मारीच सिंधु तट जावा। राम जस जगति बनाए, सुनो उमा सो कथा सुहाई। इस प्रकार रावण सोच रहा है, इस तामसी शरीर से भजन तो नहीं हो पाएगा, यह शरीर जो है तामसी है, इससे भजन में पूर्ण भजन नहीं हो पाएगा। अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, मैं नारायण से शत्रुता मोल लूंगा। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, यदि यहाँ यह भी सोच रहा है भजन, यदि कोई मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, उन दोनों का रण में जीतकर उनकी स्त्री को भी हर लूंगा। इस प्रकार वह मन ही मन थोड़ा दुविधा में आ जाता है। यदि वह नर हैं तो उनका वध करके उनकी स्त्री को तो मैं ले ही लूंगा। चला अकेल जानी चढ़ी तहवा, बस मारे सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगति बनाए, सुनो उमा सो कथा सुहाई। ऐसा विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां जाता है जहां समुद्र के तट पर मारीच निवास करता था। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई, सुनो उमा सो कथा सुनाई। हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ऐसी युक्ति रखते हैं कि अब मुझे, हे सीते, अब मुझे नर लीला करना है। अब वह कथा सुनाते हैं। वह कथा माँ पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं, यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। लक्ष्मण गई बन जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन को जाते हैं, तब अकेले में कृपा के निधान श्री राम जी सुख सागर, सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से कहते हैं, हे जानकी, मैं नरलीला करूंगा और तुम्हारी सहायता मुझको चाहिए। ऐसा बहुत सुंदर प्रसंग है जो हम कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा